ये कहानी है कर्क की, जो देखने में एक बहुत ही एवरेज लड़का है, लेकिन जब उसकी जिंदगी में मॉली नाम की लड़की आती है तब उसे खुद भी विश्वास नहीं होता कि मॉली जैसी खूबसूरत लड़की उसकी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है। और कर्क से ज्यादा आश्चर्यचकित बाकी लोग होते हैं, इसीलिए अब कर्क की समस्या बढ़ने लगती है। दोस्तों, इस फिल्म का नाम है शी इज आउट ऑफ माई लीग। कहानी की शुरुआत होती है और हम कर्क को देखते हैं और कर्क अपने घर में होता है और यहीं पर उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है, जो आज इनडायरेक्टली उससे ब्रेकअप कर रही होती है और कहती है कि हमारे रिश्ते में थोड़े दिनों का ब्रेक चाहिए क्योंकि मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम अपने रिश्ते को ब्रेक दें और थोड़े दिनों के लिए तुम भी सिंगल हो जाओ और थोड़े दिनों के लिए मैं भी सिंगल हो जाऊँ। लेकिन कर्क को इस बात का आभास हो जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड यानी मार्नी को कोई और लड़का मिल चुका है, इसीलिए वो उसे छोड़ना चाहती है और इस बात से कर्क बहुत ही ज्यादा दुखी है। इसीलिए वो नए नए पैंतरे आजमाने लगता है अपनी गर्लफ्रेंड को वापस पाने का और वो अपने दोस्तों से मिलता है और हर रोज उन्हें नई नई चीजें बताता है कि वो मार्नी को कैसे वापस पाएगा। तभी हम यहाँ पे कर्क के बेस्ट फ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम है स्टेनर, और वो कर्क को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत ही वाहियात थी और ये बहुत ही अच्छा हुआ कि अब तुम दोनों अलग हो गए, क्योंकि मैं उस लड़की से नफरत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों कभी एक मत हो। लेकिन कर्क इन बातों को नहीं सुनता और दोबारा मार्नी के पास वापस जाता है और जब वो उससे बात कर रहा होता है तभी यहाँ पे एक लड़का आता है जिसका नाम है रॉन, और यहाँ पे कर्क समझ जाता है कि मार्नी अब रॉन को डेट कर रही है, इसलिए वो गुस्सा होने लगता है और वो रॉन को यहाँ से जाने के लिए कहता है। तब मार्नी बताती है कि रॉन तुमसे ज्यादा सक्सेसफुल है और उसके पास अपनी एक कंपनी है, छोटी मोटी ही कंपनी है लेकिन उसकी अपनी कंपनी है, वो पिज्जा बनाता है। लेकिन तुम्हारे पास क्या है, तुम एयरपोर्ट पे बस लोगों की चेकिंग करते हो, तुम बस एक टीएसए एजेंट हो। और अब इन बातों को सुनने के बाद कर्क को बहुत बुरा लगता है। फिर भी वो मार्नी के लिए यहाँ पे एक गिफ्ट लाया होता है, वो उसे देने की कोशिश करता है, लेकिन मार्नी उन गिफ्ट्स को नहीं लेती और कर्क यहाँ से चला जाता है। और अगले दिन जब वो काम पे होता है तभी यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत लड़की की एंट्री होती है और ये लड़की होती है मॉली, और इसे देखने के बाद सारे लोग अब चकाचौंध हो जाते हैं और सब उसे ही घूर रहे होते हैं। और जब वो चेकिंग करवाने के लिए आती है तब इसका मैनेजर कहता है कि अब मैं इसके कपड़े उतरवाऊंगा और तब मैं इसकी चेकिंग करूंगा। और अब यहाँ का मैनेजर इसके मजे लेने लगता है और कर्क से ये बातें नहीं देखी जाती, इसीलिए वो मॉली के पास जाता है और वो मैनेजर को हटा देता है और मॉली भी इस बात को समझ जाती है, इसीलिए वो कर्क का शुक्रिया अदा करती है और उसे अपना नाम भी बताती है और यहाँ से चेकिंग करवाने के बाद चली जाती है प्लेन में। लेकिन वो जैसे ही जाकर के बैठती है उसे पता लगता है कि वो अपना फोन कहीं भूल चुकी है। तभी यहाँ पे हम मॉली की दोस्त को देखते हैं जिसका नाम है पैटी, और अब पैटी मॉली के फोन पे कॉल करती है। तभी इस फोन को कर्क उठाता है और कहता है कि तुम इस फोन को चेक पॉइंट पर ही भूल गई थी, मैं भी कुछ जुगाड़ लगाता हूँ और तुम्हारे फोन को भिजवाता हूँ प्लेन में। तब मॉली कहती है कि ऐसा मत करो, तुम इस फोन को अपने पास रखो और मैं कल वापस आ रही हूँ और यहाँ के म्यूजियम में एक इवेंट है, तुम मुझे वहाँ पर मिलो और वहीं पर इस फोन को वापस दे देना। और कर्क भी इस फोन को रख लेता है और अगले दिन वो उस म्यूजियम में जाने लगता है और यहाँ पे उसके साथ उसका दोस्त भी होता है जिसका नाम है डेवन, और डेवन को वो पूरी बातें बताता है। तब डेवन कहता है कि यहाँ पे तुम्हारे चांसेस है और मुझे लगता है कि मॉली तुम्हें पसंद करने लगी है। लेकिन कर्क इन बातों पर विश्वास नहीं करता और कहता है कि जरा मॉली को देखो और फिर मुझे देखो, तुम्हें क्या लगता है कि मॉली मुझे पसंद करेगी। और अब कर्क जल्दी ही पहुंच जाता है पार्टी में। फिर वो एक लड़की से पूछता है कि यहाँ पे मॉली कहाँ मिलेगी। तब वो बताती है कि वो मॉली की बहन है और इतना कहने के बाद वो उसे मॉली के पास भेजती है। तब कर्क मॉली को उसका फोन देता है और कहता है कि अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तब मॉली उसका शुक्रिया अदा करती है लेकिन उसे रुकने के लिए कहती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम लोग कुछ ड्रिंक्स लो। और कर्क मान जाता है और वो यहाँ पे पीने लगता है। तभी गलती से एक ड्रिंक गिर जाता है एक आदमी के ऊपर। तब वो आदमी गुस्सा करने लगता है और हमें पता लगता है कि आदमी इस म्यूजियम का डायरेक्टर है, इसीलिए वो इन दोनों को यहाँ से बाहर निकलवा देता है। और जब ये लोग बाहर जा रहे होते हैं तभी मॉली आती है कर्क के पास और कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम ऐसे यहाँ से बाहर जाओ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कल तुम आइलैंडर गेम्स पे आओ और हम दोनों फिर से वहाँ पे मिल सकते हैं। और कर्क भी इस बात के लिए राजी हो जाता है। फिर जब वो एयरपोर्ट पे आता है तब ये सारी बातें बाकी दोस्तों को बताता है। तब यहाँ पर उसके बाकी दोस्त कहते हैं कि तुम उसका पीछा छोड़ दो और उसके पीछे अपना टाइम व्यर्थ मत करो, क्योंकि वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, वो तुम्हारे पहुंच से बहुत ही बाहर है। और कर्क को भी इन बातों पर विश्वास होने लगता है। तभी यहाँ पे मार्नी आती है और वो कर्क को बताती है कि मैं तुम्हारे परिवार के साथ वेकेशन पे जा रही हूँ और तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें लेकर के नहीं जाना चाहते, इसीलिए तुम्हारी जगह पे मैं जा रही हूँ और मेरे साथ रॉन भी जा रहा है। और अब इन बातों को सुनने के बाद कर्क को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो भी अपने परिवार को पसंद नहीं करता। तब वो कहता है कि तुम लोगों को जहाँ जाना है वहाँ जाओ, क्योंकि आज कर्क को जाना है मॉली के पास, इसीलिए वो स्टेनर को भी अपने साथ लेकर के जाता है और ये लोग वहाँ पे मिलते हैं। तब मॉली यहाँ पे फिर से अपने दोस्त को लाई होती है यानी पैटी को। लेकिन जैसे ही पैटी यहाँ से बाहर जाती है स्टेनर उसके पीछे जाने लगता है क्योंकि वो भी मॉली को पसंद करने लगा है। तभी पैटी कर्क से कहती है कि तुम्हें मॉली पसंद करने लगी है, इसलिए तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए और उसके इशारों को समझना चाहिए। और अब इन बातों को सुनने के बाद कर्क को विश्वास नहीं होता है कि ये उसके साथ क्या हो रहा है, इसीलिए जब वो वहाँ से आता है तब स्टेनर से पूछने लगता है। तब स्टेनर कहता है कि इस बात का कोई सर पैर नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मॉली तुम्हें पसंद करती है और पैटी तुम्हारे साथ लगता है मजाक कर रही थी, क्योंकि तुम और मॉली कभी भी एक नहीं हो सकते। तभी यहाँ पे मॉली का फोन आता है और मॉली कर्क को कहती है कि उसके साथ बाहर जाना चाहती है डिनर पे। और कर्क इस बात को सुनने के बाद समझ जाता है कि ये एक डेट है, इसीलिए वो और भी ज्यादा कंफ्यूज होने लगता है और वो समझ नहीं पाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तब स्टेनर उसे बार बार डिमोटिवेट करने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम इस बात को कभी मत भूलना और कभी अपने लिए एक्सपेक्टेशंस मत बनाना।
वरना तुम्हारे हाथ सिर्फ और सिर्फ निराशा लगेगी। लेकिन कर्क इन बातों को भूलने के बाद मॉली के साथ चला जाता है डेट में। और जब वो लोग एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं तभी कर्क को एहसास होता है कि वो जो कपड़े पहन करके आया है वैसे ही कपड़े यहाँ के वेटर्स पहनते हैं। इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और जैसे ही यहाँ से बाहर जाता है उसे कैम नाम का एक आदमी मिलता है जो मॉली का एक्स बॉयफ्रेंड है। लेकिन मॉली जल्दी ही कैम को यहाँ से भगा देती है और वो कर्क से बताती है कि वो पहले एक लॉयर हुआ करती थी। और कर्क मॉली से ऐसे ही बातें करते रहता है। फिर वो उसे घर छोड़ने जाता है तब मॉली उसे किस करती है और कर्क को विश्वास नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसीलिए वो अपने दोस्तों को ये सारी बातें बताता है और कहता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, इसीलिए मैंने उसे कल अपने पेरेंट्स के साथ मिलने के लिए इन्वाइट कर लिया है और वो मेरे घर पे ही डिनर करने वाली है। और इस बात को सुनने के बाद उसके दोस्त कहते हैं कि तुमने सब सत्यानाश कर दिया, इतनी जल्दी उसे नहीं पूछना था, अब देखो कि क्या होता है। लेकिन कर्क ज्यादा इनकी बातें नहीं सुनता और अगले दिन वो मॉली को लेकर के पहुंचता है अपने घर। और कर्क के माता पिता जैसे ही मॉली को देखते हैं वो एकदम भौचक्का रह जाते हैं क्योंकि इतनी खूबसूरत लड़की कर्क के साथ कभी नहीं हो सकती, उनका यही मानना था। और अब मॉली को देखने के बाद सारे लोग ऐसे ही आश्चर्यचकित हैं। और यहाँ पे रॉन भी मॉली पे लाइन मारने की कोशिश कर रहा है और मॉली को देखने के बाद सबसे ज्यादा यहाँ पे जेलस है मार्नी, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि कर्क को ऐसी लड़की कैसे मिल गई, क्योंकि मॉली मार्नी से बहुत ही ज्यादा बेटर है। इसीलिए मार्नी यहाँ पे बार बार बेइज्जती करने की कोशिश करती है कर्क की और वो मॉली को ये भी बताती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। लेकिन मॉली को इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो ऐसे ही सबको प्रभावित करती रहती है। तब कर्क की माँ से पूछती है कि क्या तुम हमारे साथ फैमिली वेकेशन पे चलना चाहोगी, और वो हाँ भी कह देती है। और मार्नी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। फिर कर्क मॉली को उसके घर छोड़ने जाता है। तब मॉली उसे ऊपर लेकर के जाती है अपने अपार्टमेंट में और यहाँ पे ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन मॉली इतनी हॉट है कि उसे देखने का कर्क का प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाता है और वो चीजें उसके पैंट पे दिख रही होती है। तभी यहाँ पे मॉली का दरवाजा बजता है और जब वो दरवाजा खोलती है तब वो दरवाजे पे अपने माता पिता को पाती है और वो उन्हें लेकर के आती है कर्क से मिलवाने के लिए। लेकिन कर्क अपने पैंट को छुपा रहा होता है, इसलिए वो बहुत ही अजीबोगरीब बिहेव कर रहा होता है। तभी यहाँ पे एक कुत्ता आ जाता है और वो उसके पैंट के पीछे लग जाता है, इसीलिए कर्क यहाँ से भाग जाता है। और इस चीज को देखने के बाद सारे लोगों को लगता है कि कर्क बहुत ही बदतमीज लड़का है और मॉली को समझ में नहीं आता कि आखिर कर्क ने यहाँ पे क्या किया। फिर कर्क वापस जाकर के अपने दोस्तों को ये सारी बातें बताता है। तब वो लोग कर्क पे हंसते हैं। तभी यहाँ पे मार्नी आती है और वो कर्क से कहती है कि मैं रॉन को छोड़ रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों फिर से एक हो जाएं। लेकिन कर्क उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं मॉली से सच में प्यार करता हूँ। और मार्नी यहाँ से गुस्सा होकर के चली जाती है। तब कर्क ये बातें अपने दोस्तों को बताता है और कहता है कि वो मॉली को सच में चाहता है। लेकिन कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद से मॉली उसका फोन नहीं उठा रही। तब स्टेनर उसे फिर से डिमोटिवेट करने लगता है और कहता है कि शायद यही तुम लोगों के रिश्ते का अंत है। लेकिन उसके बाकी दोस्त उसे कहते हैं कि तुम्हें एक और कोशिश करनी चाहिए और एक आखिरी बार तुम्हें मॉली से बात करनी चाहिए। इसीलिए अब कर्क जाता है मॉली के इवेंट में जिसे उसने ही ऑर्गेनाइज किया है और वहाँ पे उसकी मुलाकात होती है मॉली से। लेकिन अब मॉली उससे बात नहीं करना चाहती। तब कर्क उसे पूरी बात बता देता है और कहता है कि तुम जैसी हॉट लड़की मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी और मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम जैसी लड़की मुझे मिलेगी। इसीलिए तुम जब मेरे करीब आई तब मैं अपने आप को नहीं रोक पाया और वो सारी चीजें मेरे पैंट पे दिख रही थी। इसीलिए जब तुम्हारे माता पिता यहाँ पे आए तब मैं बहुत ही ज्यादा शर्मसार हो गया और मैं वहाँ से भाग गया। और मॉली को ये सारी बातें बहुत ही क्यूट लगती हैं और वो समझ जाती है कि आखिर वहाँ से क्यों भागा था कर्क, इसीलिए वो उसे माफ कर देती है। और अब ये ज्यादा से ज्यादा समय एक साथ बिताने लगते हैं। ये साथ में फिल्में देखने जाते हैं, साथ में शॉपिंग करते हैं और हमेशा ही साथ में रहने की कोशिश करते हैं। और इस चीज को देखने के बाद बाकी लोग भी खुश होते हैं कि कर्क को एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मिली है और वो उसे एडवाइस भी देते हैं कि कर्क अपने शरीर पे काम करे ताकि जब मॉली उसके करीब आए तब वो अपने आप के ऊपर नियंत्रण रख सके। इसीलिए कर्क भी अपने आप को तैयार करता है और वो अपने शरीर से हर जगह के बाल भी काटने लगता है। तभी हम मॉली को देखते हैं जिसने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है और ये पार्टी है उसके छोटे बहन के बर्थडे की और यहाँ पे कर्क भी होता है और सारे लोग नाच गा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे मॉली के माता पिता आ जाते हैं और उन्हें देखने के बाद कर्क एक बार फिर से नर्वस होने लगता है क्योंकि उसने उनके सामने बहुत ही गंदी हरकत की थी। लेकिन मॉली जब अपने माता पिता से कर्क को मिलवाती है तब वो इस बार बहुत ही अच्छे से पेश आता है और धीरे धीरे करके उनका दिल जीत लेता है और मॉली इस चीज को देख करके बहुत खुश होती है। तभी कर्क की मुलाकात होती है कैम से और बातों ही बातों में कैम कहता है कि मॉली बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है और उसमें एक ऐब है, लेकिन वो नहीं बताता कि उसमें क्या ऐब है और ये बात वो कर्क के कान में डाल करके चला जाता है। तभी मॉली कर्क को लेकर के जाती है अपने कमरे में और ये दोनों एक बार फिर से इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे कर्क को देख करके पता लगता है कि वो कितना इनसिक्योर है और इस चीज को मॉली भी समझ जाती है। इसीलिए वो अपने पैर दिखाती है और उसके पैर एक बतख के पैर जैसे हैं जिसके बीच में मांस है और वो दिखा करके कहती है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, इसीलिए तुम्हें इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस चीज को देखते ही कर्क कहता है तो ये ऐब है तुम्हारे में। और इस बात को सुनने के बाद मॉली चौंक जाती है और कहती है कि ये बात तुम्हें किसी और ने बताई थी। तब वो बताता है कि हाँ, कैम ने। इसीलिए अब यहाँ पे इन दोनों का झगड़ा होने लगता है और मॉली कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम बाकी लड़कों जैसे होगे, इसीलिए मैंने तुम्हें चुना था कि तुम मुझे कभी धोखा ना दो और मेरा दिल ना तोड़ो, लेकिन तुम भी बाकी लोगों जैसे निकले। लेकिन इस बात को यहाँ पे कर्क गलत तरीके से ले लेता है
और उसे लगता है कि मॉली ने अपने से छोटे स्टैंडर्ड के लड़के को इसीलिए चुना ताकि वो उसकी गलतियों को नजरअंदाज करे। इसीलिए अब ये दोनों यहाँ पे ब्रेकअप कर लेते हैं और अलग हो जाते हैं और समय ऐसे ही बीतने लगता है। और थोड़े समय के बाद हम कर्क को देखते हैं जो फैमिली वेकेशन पे जा रहा होता है और अब वो फिर से मार्नी के साथ रहने लगा है। लेकिन कर्क इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि वो अभी भी मॉली को मिस करता है। तभी हम स्टेनर को देखते हैं और स्टेनर को इस बात का एहसास होता है कि अगर आज कर्क मॉली के साथ नहीं है तो कहीं ना कहीं उसकी गलती है। इसीलिए स्टेनर को समझ में आता है कि उसे क्या करना चाहिए और स्टेनर को भी ये बात समझ में आ जाती है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हमें अपने आप को परफेक्ट मानना पड़ता है और अगर हम अपने आप को दूसरे से कम आंकेंगे तब इसका मतलब ये होगा कि हम जरूर कम हो जाएंगे। इसीलिए वो यहाँ पे कर्क को समझाने लगता है और कहता है कि मॉली और तुम एक दूसरे के लिए बने हो और तुम दोनों में कोई छोटा या बड़ा नहीं है, इसीलिए तुम्हें मॉली के पास जाना चाहिए। लेकिन कर्क इसकी बातों को नहीं सुनता और वो प्लेन में चला जाता है। तब स्टेनर इस प्लेन को रुकवाने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। तब वो पैटी को कॉल करता है और उसे पूरी बात बताता है और कहता है कि तुम्हें कैसे भी मॉली को लेकर के यहाँ पे आना पड़ेगा और पैटी भी मान जाती है। तभी हम कर्क को देखते हैं और कर्क को भी इस बात का एहसास होता है कि वो फैमिली वेकेशन पे ना जाए क्योंकि वो मॉली के साथ रहना चाहता है। इसीलिए वो मार्नी की बेइज्जती करने लगता है और कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ कहीं भी नहीं जाना चाहता। और इतना कहने के बाद वो प्लेन से जाने लगता है। तब क्रू वाले लोग उसे बताते हैं कि प्लेन को लॉक कर दिया गया है और अब कोई भी नीचे नहीं उतर पाएगा। इसीलिए कर्क जाकर के वापस बैठ जाता है। तभी यहाँ पे मॉली आ जाती है और कर्क उसे पूरी बात समझाता है और मॉली को भी इस बात का एहसास होता है कि उसने गलत किया है कर्क के साथ और वो कर्क की इनसिक्योरिटीज को कभी समझ ही नहीं सकी। इसीलिए वो भी कर्क के पास जाना चाहती है। तभी इन्हें पता लगता है कि अभी प्लेन नहीं रुक सकता। इसीलिए अब स्टेनर अपने दोस्त को कॉल करता है और कहता है कि प्लेन को कैसे भी रुकवाओ। तब वो हर जगह अनाउंस करवा देता है कि प्लेन में कोई गड़बड़ी है और वो उसे रिपेयर करने चला जाता है। तब सारे पैसेंजर्स को नीचे उतार दिया जाता है और अब कर्क भागने लगता है एयरपोर्ट की तरफ। तब मार्नी उसके पीछे पीछे भागने लगती है उसे रोकने के लिए और वो बीच बीच में कर्क को मारने की भी कोशिश करती है ताकि वो घायल हो जाए और दरवाजे तक ना जा सके। लेकिन कर्क कैसे भी उठ खड़ा होता है और वो जल्दी ही पहुंचता है मॉली के पास। तब वो मॉली से माफी मांगने लगता है अपनी इनसिक्योरिटीज के लिए। लेकिन मॉली कहती है कि मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि हम दोनों एक साथ रहें। और कर्क भी यही चाहता है। इसीलिए वो समझ जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। फिर ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।